जय भीम नवबुद्धा साथियों। मैं हूं राम लखन और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल राइटिंग एंड स्पीच में। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाएं, जिससे जब भी कोई नया वीडियो अपलोड किया जाएगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। इसे शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, कमेंट भी करें, लाइक करें। आते हैं सीधे मुद्दे पर कि आज का जो विषय है वो परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा एक सभा का संबोधन किया जाता है, जो बहिष्कृत हितकारिणी सभा ये आयोजन करती है। सभा का मलाड मुंबई में पड़ता है। 3 जुलाई 1927 की ये बात है। बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि महाड़ सत्याग्रह के लिए जो हमें आंदोलन करना है, उसके लिए हमें स्वाभिमानी और साहसी लोगों की जरूरत है। इतनी सी बात है। अब हम यहाँ से ये जानने का प्रयास करेंगे हमारे जीवन में किस तरह से उपयोगी है, इसमें नेतृत्व कहाँ छिपा हुआ है, हमें उसे भी समझना है और हमें किस तरह से नेतृत्व करना चाहिए वो भी जानना है। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा जो भी बताया गया है उन सब में नेतृत्व ज़्यादातर अहम चीज़ रही है। लीडरशिप, कि आप किस तरह से किसी कार्य को लीड कर सकते हैं, उसमें आप नेतृत्व कर सकते हो, उसे सफल बना सकते हैं, वो किस तरह से हो सकता है, वही चीज़ें आपको हर स्पीच में देखने को जरूर मिलेंगी। बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि हमें इस आंदोलन के लिए जो ये सत्याग्रह करने जा रहे हैं महाड़ का, उसके लिए हमें साहसी लोगों की ज़रूरत है, स्वाभिमानी लोगों की ज़रूरत है। बाबा साहब अम्बेडकर उस समय ये बात कर रहे हैं 1927 में, जब बहुत कम एजुकेशन थी, छुआछूत चरम पर था, लोकतंत्र था नहीं। ऐसी दशा में ही बाबा साहब अम्बेडकर जानते थे, या उन्हें पूर्ण विश्वास था कि हमारे समाज में ऐसे भी लोगों की कमी नहीं है, बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जिससे आंदोलन सफल हो जाएगा। उस समय उन्हें पूरी उम्मीद थी। और हमेशा जो मैं कल पिछले वीडियो में बता रहा था कि जो लीडर होता है उसके पास हमेशा संभावनाएं बनी रहती हैं। तो हारता इसीलिए नहीं क्योंकि उसके पास हमेशा काम करने के बहुत सारे तरीके उपलब्ध रहते हैं, और उन तरीकों को वही ढूंढ पाता है, समझ पाता है, जो बेहतर चिंतनशील दूरदर्शी व्यक्ति होता है, नेतृत्व करता होता है वही। तो बाबा साहब अम्बेडकर यहाँ पर ये चीज़ कहते हैं कि जो ये सत्याग्रह है एक जंग है। ये ऐसी जंग है जो तीर तलवार तोप तमंचे बम से नहीं लड़ी जानी है, ये शस्त्रहीन है। बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि ये शस्त्रहीन जंग है। शस्त्रहीन मतलब शस्त्र विहीन कहें या शस्त्रहीन कहें कि इसमें शस्त्रों का प्रयोग नहीं किया जाएगा, इसमें किसी भी हथियारों का प्रयोग नहीं होगा, और बिना हथियार के ही ये जंग हमको जीतनी है। देखिए, अब एक तो बाबा साहब अम्बेडकर ये कहते हैं शस्त्रहीन है, दूसरी बात उन्हें चाहिए कैसे लोग, स्वाभिमानी और साहसी लोग। बाबा साहब कहते हैं कि ये जो हम आंदोलन कर रहे हैं ये हम ये दिखाना चाहते हैं कि हम भी इंसान हैं, हमें भी वो सारे अधिकार मिलने चाहिए जो दूसरों के पास है। तो ये सीधा सीधा सवर्णों के खिलाफ है, क्योंकि वो चाहते हैं, वो ये मानते हैं कि हम अछूत हैं, हमें पानी नहीं छूना चाहिए, और हम छू कर ये सिद्ध करना चाहते हैं कि हम भी आप ही के जैसे हैं। और यदि इसको और गहराई से देखा जाए, अच्छे समझा जाए, तो ऐसा नहीं था कि चौबदार तालाब में महाड़ में जाकर के यदि पानी पी लिया जाएगा, यदि उस समय जितने लोगों ने पी लिया तो अमर हो गए, ऐसा कुछ भी नहीं था। और यदि उसको ब्राह्मण पी लेंगे तो मर जाएंगे, या उसको अछूतों ने छू लिया तो बाकी सब प्रलय आ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं था। वो सिर्फ ये था कि वो अन्याय करते हैं और वो अन्याय है ये सिद्ध करना था, उन्हें महसूस कराना था कि तुम लोग गलत हो, समाज के साथ ऐसा दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए, ये बात थी। बाबा साहब अम्बेडकर ही बताते हैं कि ये आंदोलन हम इस व्यवस्था के खिलाफ कर रहे हैं, लेकिन अब सरकार कहीं बीच में आ गई और उन्होंने ये कहा, उन्होंने पक्ष लिया ये सवर्णों का कि ये लोग जिस तरह का समाज चला रहे हैं वो ठीक है, और आप शांति भंग कर रहे हैं तो हो सकता है जेल जाना पड़े। तो वही लोग आए जो घर परिवार के देख रेख नहीं कर रहे हैं, या और जो लोग जिन लोगों के अंदर ये पता है उन्हें कि हमारे साथ जो हो रहा है वो अन्याय हो रहा है, और हमें छुआछूत ऊंच नीच भेदभाव की जो ये परंपरा चली आ रही है ये हमारे साथ थोपा हुआ एक अन्याय है, और ये हमारे समाज में हमारे ऊपर एक धब्बा लगाया गया है, हमें इसे मिटाना है।
जिनके जहन में ये हो कि हमें ये सारी व्यवस्थाओं को मिटाना है जो गलत है, वही मेरे साथ आए, ये बाबा साहब अम्बेडकर कह रहे थे। और ऐसे लोगों की उस समय उन्हें तलाश थी और उन्हें मिले भी। और उन्होंने कहा जिस तरह से ये वायकोम सत्याग्रह इस तरह से किया गया था बिना शस्त्र का, उसी तरह का ये भी है। अब इसमें मान लेते हैं कहीं जेल भेज दिया गया तो जेल जाने के लिए भी तैयार रहो, लेकिन ये सत्याग्रह तो हमें करना ही नहीं है, जीतना भी है, इसमें से सफल भी बनाना है। इस तरह की बात बाबा साहब अम्बेडकर उस समय बता रहे हैं कि मेरे साथ वही लोग आए जिनके पास, जिन्हें ये समझ में आ गया हो कि भाई जो हो रहा है वो अन्याय है, उस अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़नी है। एक चीज़ और आती है कि बाबा साहब अम्बेडकर जब ये कहते हैं भाई जो लोग अपने घर परिवार के देख रेख करना चाह रहे हैं वो अपना देख रेख करें, उन्हें भी ये नहीं कहते कि तुम लोग खराब हो, तुम क्यों नहीं आ रहे हो, स्वार्थी हो, ऐसा उन्हें नहीं कहते। उन्हें कहते तो अपने घर परिवार के देख रेख करो, और जो लोगों को समझ में आ गया है कि अन्याय हो रहा वो लोग आए। अब जो लोग अपना उस आंदोलन में हिस्सा नहीं लिए तो क्या बाबा साहब अम्बेडकर उनकी लड़ाई नहीं लड़े? आज भी हमको ये देखना चाहिए कि जो लोग समाज में आगे नहीं आते तो उनकी भी लड़ाई लड़ने की जिम्मेदारी आप ही लोगों की है। जो लोग समाज में आगे आगे काम कर रहे हैं उनकी जिम्मेदारी है कि उनकी भी लड़ाई लड़ें। जो आगे नहीं आ रहे हैं, ये आपके खिलाफ हैं, तब भी उनकी ही लड़ाई आपको लड़नी है, बिना उनकी बुराई किए या उन पर किसी तरीके का आक्षेप लगाए। वो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उनकी भी लड़ाई लड़ें इस तरह से। और दूसरी चीज़ ये है कि जब बाबा साहब अम्बेडकर उस समय हिम्मत नहीं हारते और वो ढूंढ रहे हैं कि मुझे पूरी तरीके से साहसी और स्वाभिमानी चाहिए, तो ऐसे लोग बाबा साहब अम्बेडकर को उस समय मिले तो क्या आज नहीं मिल सकते या आज है नहीं? तो जाहिर सी बात है कि जिन लोगों के अंदर स्वाभिमान है, जो लोग साहसी हैं, बहादुर हैं, तो वो लोग निश्चित तौर पर काम कर रहे हैं और भी उन्हें बेहतर करना चाहिए। और यदि उन किसी के अंदर अपने अंदर के साहस को निकालना चाहिए और प्रतिदिन कुछ ना कुछ परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में यदि बात की जाती है तो ज़्यादातर लोगों में जो नॉलेज की कमी है, जो बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में बहुत थोड़ा जानते हैं, उनके ज्ञान में वृद्धि होगी। जितना ज़्यादा से ज़्यादा बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में जानते जाएंगे उतने ही रास्ते भी खुलते जाएंगे आपको बोलने के, बताने के, लोगों को समझाने के, उनको सही बात बताने के, वास्तविकता से अवगत कराने के। ये सारी चीज़ें समझ में धीरे धीरे आने लगेंगी। एक चीज़ और है, यदि हम बाबा साहब अम्बेडकर के साहित्य को बार बार पढ़ते हैं और लोगों के साथ चर्चा करते हैं तो बोलने का ढंग भी आ जाता है और ये पता चल जाता है कि उस समय बाबा साहब अम्बेडकर किस तरह से काम करते थे और आज हमें कैसे करना है। यदि हम राजनीति कर रहे हैं तो बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा जो उस समय राजनीति का संचालन किया जा रहा था उस समय किस तरह से कर रहे थे। वो जब वो वोट मांगते थे तो लोगों से क्या कहते थे, और समाज सुधार की यदि बात करें, जिस समय समाज के बीच में जाते, सामाजिक बुराइयों से उन्हें अवगत कराते थे तो कैसे कराते थे और फिर लोग उनकी बात को मान लेते थे, ऐसा कैसे था। तो हमें ये सारी चीज़ें उनसे सीखनी चाहिए। और आज हम सीधे सीधे समाज में जा कर के हम बताने लगते हैं तुम ये गलत कर रहे हो, तुम वो गलत कर रहे हो। हमें पहले समझना चाहिए कि वो किस तरह समझेगा, उस तरह से हमें समझाना बताना चाहिए। ये सारी बातें हम परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा जो बताया गया है उसके माध्यम से हम समझ सकते हैं। ये हमें समझना चाहिए और समझ करके हमें औरों को भी समझाना चाहिए। इसी तरह से ये वार्ता आगे तक बढ़ती जाएगी, लोगों में धीरे धीरे बात करने की एक परंपरा से चल पड़ेगी, जिसमें हर दिन लोग बाबा साहब अम्बेडकर की बातें सुनेंगे, करेंगे, उनके विचारों को साझा करेंगे। धीरे धीरे बुराइयां भी खत्म होने लगेंगी। इस तरह से हमें काम को आगे बढ़ाते रहना चाहिए। आज बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय भीम, नमो बुद्धाय।